नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे पुनः एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने आया हूं। विषय यह कि सुबह ट्वीट पर मैं जब अपना ट्विटर हैंडल डील कर रहा था तो आचार्य प्रमोद हैं, उनका एक ट्वीट देखने को मिला जिसमें उन्होंने एक सवाल उठाया था कि लॉकडाउन के दौरान जब शराब की दुकानें खोली गईं तो उस भीड़ में कितने जमाती थे। बड़ा हास्यास्पद प्रश्न, पर उतना ही गंभीर। हास्यास्पद इसलिए कि उसमें कौन था कौन नहीं था ये कैसे देखा जाए, कैसे पहचाना जाए, और वो जमाती था या एक साधारण मुस्लिम था या मुसलमान नहीं था, इसको आइडेंटिफाइड और जस्टिफाइड कौन करे। उसके बाद उनके ट्वीट के ऊपर रिट्वीट्स और कमेंट्स जब मैंने पढ़े तो उसको पढ़ करके एक बड़ी क्षुब्धता सी महसूस हुई। ऐसे आपदा काल में और आदमी राजनीति कर रहा है, राजनीति का प्रत्युत्तर दिया जा रहा है, और इन दोनों के दौरान जो भाव और शब्दों की मर्यादा गिर रही है वो वास्तव में बड़ी गंभीर थी। केवल वही नहीं, आज का अगर आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप देखें तो जिस प्रकार के पोस्ट आ रहे हैं, कहीं जमातियों पे तंज कसा जा रहा है तो कहीं जमातियों के फेवर में कमेंट किया जा रहा है। एक कानपुर के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे मित्र भी हैं, उनकी फेसबुक के ऊपर एक बड़ा अजीब सी पोस्ट थी। वो ट्रंप से संबंधित थी। ट्रंप को ला करके करोड़ों रुपए खर्च करके क्या मिला, आज अनफॉलो हो गए। मैं नहीं समझ पाया मेरे वो वरिष्ठ पत्रकार मित्र क्या कहना चाहते थे, लेकिन वो जो भी कहना चाहते थे वो सोच बड़ी गंदी थी। और उस पर जो कमेंट हो रहे थे, उस कमेंट में तो कहीं मर्यादा अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच गई थी। जिन शब्दों का उपयोग किया जा रहा था वो ना तो कहीं से सामाजिक थे, ना मर्यादित थे, और जो भाषाई अव्यवस्था उत्पन्न हुई उसको देख करके ऐसा लगा कि इस कोरोना काल में राजनीति, मर्यादाएं, ये सब बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गए और इसके दूरगामी परिणाम भी बड़े घातक होंगे मित्रों। जो माहौल बन रहा है, जिस तरीके से फेसबुक के ऊपर लोग वीडियो लोड कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग उन वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं, कहीं कोई जमात का पक्ष ले रहा है तो उस पक्ष के विपक्ष में लोग जमात पे तंज कस रहे हैं। आज एक बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर हमारे मित्र हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना यहाँ चाहूंगा, उन्होंने एक बड़ी बात लिखी कि किसी एक को देख करके पूरी कौम को बदनाम करना उचित नहीं है। मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं, लेकिन उसके बाद जब उसके प्रत्युत्तर आने चालू हुए, उनके ऊपर कमेंट होने चालू हुए, तो उसमें एक कमेंट आया कि जब किसी एक को देख करके एक कौम का निर्धारीकरण नहीं किया जा सकता है तो किसी दो की गलती के लिए 1984 क्यों घटित हुआ। एक वाजिब और जायज प्रश्न था, लेकिन गंभीर था। इसलिए गंभीर था कि एक तरफ जहां हमारे राष्ट्र की अखंडता और एकता की बात है, वहीं इस तरीके से विचारधाराओं में कलुषता आना यह भारत के भविष्य के लिए अत्यंत घातक है। क्यों? क्योंकि अब राजनीति का आधार वर्गवाद पे स्पष्ट विभाजित हो गया है। एक वर्ग दूसरे वर्ग को न तो शब्दों से, न आचार से, न व्यवहार से अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और जब व्यवहारिक रूप से ये दोनों वर्ग आमने सामने आएंगे, जब भी कभी लॉकडाउन खुला, आज खुले चाहे कल खुले चाहे 10 दिन बाद खुले, उस समय जो समाज में विषमताएं उत्पन्न होंगी वो अत्यंत गंभीर होंगी। इस पर हमको चर्चा करनी चाहिए, इस पर हमको मनन करना चाहिए। और मेरी गुजारिश है सरकार से भी कि सरकार सोशल मीडिया में इस बात के लिए भी अब सख्त हो कि जिस तरीके से पोस्टें की जा रही हैं, जिस तरीके से तंज किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेसी मानसिकता के समर्थित आचार्य प्रमोद ही क्यों ना हो, ये गंभीरता से लेने की बात है। अन्यथा इसके दूरगामी परिणाम देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।